से पाप बनते हैं। तन के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा पाप बनते हैं। तो इन तन मन वचन के द्वारा किए हुए पापों से यदि किसी को कष्ट पहुंचता है तो वो तुम्हारा पाप है, उसका परिणाम दुख है। और जिन कर्मों को करने से दूसरे को सुख पहुंचता हो, तन से, मन से, वचन से, किसी तन के द्वारा क्या हो या मन के द्वारा वचन से हो, तो वो कर्म जो है पुण्य कर्म है, उनका फल जो है सुख है। तो ये अब कैसे मालूम पड़ा है? दूसरा तुम्हारे साथ में वह कर्म करे तो तुमको अच्छा लगता हो तो समझो वो सुख करेगा। जो कर्म तुम दूसरे के साथ में कर रहे हो तो मालूम कैसे पड़ेगा? तो वही कर्म यदि दूसरा तुम्हारे साथ में करे तो तुमको सुख महसूस होगा कि दुख? तो वो पाप कर्म है। तो पहचान लो कि हमने पाप किया है। वो जो कर्म तुम कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारे साथ में वही कर्म करता हो, तुमको सुख महसूस होता हो, तो पुण्य कर्म है। तो अपने ऊपर कसौटी ले लो। कसौटी तराजू तुम्हारे अंदर मौजूद है। तराजू तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अपने तराजू से तोलो। विवेक तराजू है। आज कोई कर्म किया, जैसे अभी सब भुगत रहे, तो आगे किया होगा, पहले का किया। जैसे आज मैंने कुछ खराब किया है, तो कब और किस जगह मिलेगा वो अपने आप ये नहीं, ये तो अंदर फोटो खींच जाता है, उसका अक्स खींच जाता है अपने आप ही। वो अक्स परिणाम पे जाकर वो अपना फल देगा समय आने पर। कुछ समय ऐसा है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं अभी फल दे देते हैं, तुरंत फल दे, और कुछ कर्म ऐसे कालांतर में फल देंगे, उनका समय आएगा जब फल देंगे। जैसे तुमने पहले किया है प्रारब्ध, अब वो प्रारब्ध बन करके तुम्हारे साथ में मौजूद है। तो प्रारब्ध का फल तो तत्काल में आएगा। कल वो प्रारब्ध प्रेरित करेगा बुद्धि को, उसके द्वारा कर्म करेंगे, वो फल तत्काल मिलेगा। जैसे मान लो कि प्रारब्ध ने बुद्धि प्रेरित की, आपने दूसरे को गालियां देनी चालू कर दी। दूसरे को गाली दे तो दूसरा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? मारपीट हो जाएगी। तो ये वर्तमान का कर्म हुआ। पर ये हुआ कैसे? ये पहले प्रारब्ध के अनुसार वो दंड हमारे को मिलना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि प्रेरित हुई, उससे हमने ये कर्म किया, जिसका परिणाम हमको दुख रूप में प्राप्त हुआ उस प्रारब्ध के द्वारा। और वर्तमान में जो कर्म करेंगे, सही या गलत, तो उसका फल अंतःकरण में जाएगा। अंतःकरण में वो अक्ष होगा, वो फिट हो जाएगा। अब उसका जो समय आएगा जब वो फल देगा। वो जैसे तुमने चोरी की, अब चोरी की तो चोरी का फल अभी नहीं मिला, मतलब माफ होंगे, तो अभी चोरी की, अभी तो उसका फल मिलेगा नहीं। पहले वो अंतःकरण में जाएगा, अंतःकरण बनेगा, फिर उसका समय आएगा जब जाके वो फल देगा। और किसी का कहता है अभी चोरी की और अभी फल, ये तो पहले की, कभी वो पहले का दंड भोग रहे हैं। अभी तो अभी जो चोरी की, इसका दंड तो जब समय आएगा जब मिलेगा। अभी जो चोरी कही और उसका दंड जो मिल रहा है, ये तो पहले के किए कर्मों का फल मिल रहा है। और कभी कभी हम चोरी कर देते हैं, कुछ हमको फल नहीं मिलता, उसका दंड नहीं मिलता है। ठीक है, तैयारी करो। तो यो करके जो है ये मालूम पड़ता है। तो इसलिए कालांतर में समय, अभी वर्तमान में जो समय फल दे रहा है, इसका मतलब जो है कि वो पहले के प्रारब्ध का फल मिल रहा है अभी वर्तमान में। प्रारब्ध के अनुसार हमने जो कर्म किया है उसका फल हमको प्राप्त हो रहा है। और जो पैसे मिल रहा है तो समझो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, वो पीछे गया, जब उसका समय आएगा, जो थोड़ी देर के लिए दृष्टांत देखिए। अभी आप जो है फसल बोएंगे, अभी खाने को मिल जाएगी क्या? नहीं। अभी खाने को मिल सकती है? जब वो फल आएगा जब ही तो मिलेगी खाने को। जब खाने को मिलेगी, तो अभी खाने को आपको सब्जी चाहिए, सब्जी कहाँ से लाएंगे? तो पहले की बोई हुई सब्जी लाएंगे, पहले तैयारी की हुई सब्जी लाएंगे, जब वो खाने को मिलेगी। वो अभी बोए और अभी खाने को मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से अभी कर्म करें और अभी आपको भोगने में आ जाए, वो नहीं हो गया।
पहले के किए हुए कर्मों का फल अभी भोगेंगे, तो अभी का किया हुआ कर्मों का फल जब समय आएगा जब भोगेंगे, जब फल सामने आएगा। तो सर मैं बचपन से यहाँ तक मेरा सफर रहा है, तो मैंने तो कभी दुख नाम की चीज देखी ही नहीं, तो उसका क्या हुआ? हो सकता है कि उस समय पर आपके पहले के कर्म ऐसे नहीं होंगे। कभी दुख नहीं देखा। नहीं देखा, वो तो अच्छी बात है। तो पहले कर्म ऐसे नहीं होंगे जो अभी दुख देने वाले कर्म अभी सामने नहीं आए पहले, क्योंकि वो कई जन्मों के कर्म होते हैं, एक जन्म के कर्म नहीं होते, कई जन्मों के कर्म होते हैं। इस पर मैं दृष्टांत बताता हूँ। कहते हैं कि भीष्म पितामह ने प्रश्न किया वो कृष्ण से, मैंने 100 साल तक ऐसा कोई, मेरे को याद है 100 साल की, 100 साल तक मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया कि जिससे मैं सरसैया पे सो, और 100 साल तक मैं राजा ही हुआ हूँ। हाँ 100 साल तक मैं राजा हुआ हूँ और राजा बन के मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे ये सजा मेरे को कौन से जन्म की मिल रही है। तो कृष्ण ने कहा है कि ये 100 साल में तो नहीं किया आपने, ठीक है ये तो, और 100 साल से एक जन्म पहले, एक जन्म पहले आपने, आप जा रहे थे घोड़े पे चढ़ करके और सर्प आपके रास्ते में पड़ा, तो सर्प को भाले से उठा के आपने फेंका और वो जा करके झरवेरी की झाड़ पे गिरा, कांटे वाले पे, और उसके कांटे वो चुभ गए, अब वो सर्प नहीं निकल पाया। तो इतने दिनों में वो पीड़ा सह करके उसने कसर ही छोड़ा, तो वो फल अब उदय हुआ आपका, गंगा पुत्र विष्णु। हाँ गंगा पुत्र विष्णु है ना। तो अब वो कर्मों का फल आप भोग रहे हैं। 100 साल में तो आपने नहीं किया पाप, जब 100 साल के पहले का, जब 100 साल पे 100 जन्म पहले का, 100 जन्म पहले का कर्म अब भोगने में आ रहा है। तो यानी कितने जन्मों के कर्म हमारे अंतःकरण में पड़े हुए हैं, वो नंबर पे भोगने में आते हैं, तो हमको ये मालूम नहीं पड़ता ये हमने कौन से जन्म किया। हो ज्यादा भूख लग रही है? अच्छा चलो। हाँ तो इसलिए जो है हम जो है कहते कर्मों की गति को समझ में नहीं आती। हम बुरा करते हैं उसका फल हमको अच्छा मिलता है, और अच्छा करते हैं उसका फल हमको दंड मिलता है। इसलिए समझ में नहीं आती, हम ये कर्मों की गति को समझ नहीं पाते। अभी जो कर्म कर रहे हैं ये तो जब इसका फल आएगा जब सामने आएगा, तो अभी जो फल हमारे सामने आ रहे हैं पहले के कर्मों का फल आ रहा है सामने। जैसे फसल से आप लगा सकते हैं, अभी जो बोई फसल है जब वो पकेगी जब वो सामने आएगी, और अभी खाएंगे क्या, पहले की पकी हुई फसल वो सामने आएगी, उसको अभी खाएंगे। ये कर्म होगा। समझ समाधान हुआ कि नहीं? हो गया। सही बात है, हम लोग इसी जन्म का देखते हैं सर, अगले जन्म का बात तो सही है। ये तो आज आंबा बोया शाम को कह रही थी, ये थोड़ी सा अगले जन्म का कुछ बोया ही नहीं है, तो अभी कहाँ से मिलेगा? अभी आप पाप कर जाए फल नहीं मिल पाता, चोरी करो चोरी का फल नहीं मिल पाता, और कभी कभी जो है रास्ते चलते में कोई दंड देने वाला मिल जाएगा आपको, बिना बात दंड देने वाला मिल जाएगा। हाँ। तो सर वो घोड़ा लेके जा रहा था, तो बाण से उसने सांप को फेंका, वो तो भाला, तो वो तो अच्छे के लिए उसने दूर फेंका, चलो कहीं मर नहीं, वो तो उसको ही काटना, तो वो घोड़ा जा रहा था उसको काट, अब उसके घोड़े को काटता ना वो। अच्छा इसलिए उसने वो फेंका उठा करके, वो भी जान अब वो कहाँ नहीं अनजान हो चाहे कैसे, ऊपर कर्म तो हुआ, कर्म तो किया उसने। अब ये नहीं देखा कि कहाँ गिरा जा करके। हाँ, चलो